प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाल स्टडी में। तो आप सभी को जो है क्लासेस जो चल रही थी वो फिजिक्स का चल रहा था, जिसमें चैप्टर 4 हम लोग चला रहे थे विद्युत धारा, यानी कि इसको इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक करंट। इसका हम जो है 2 लेक्चर आपको दे चुके हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2। और इस क्लास में जो है हो सकता है ये खत्म भी हो जाए, क्योंकि इस क्लास में जो हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, लेक्चर 3 करने वाले है ना। लेक्चर इसका क्या करने वाले हम लोग 3 करने वाले, लेक्चर 3। देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ, हम खोज रहे थे कि लेक्चर 3 लिखा हुआ कहाँ पे लेक्चर 3 यहाँ पे, ठीक ना। तो देखो लेक्चर 3 हम लोग करने वाले हैं, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सोल्व कर चुके थे, मतलब कि बहुत सारे की हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस था वो सब क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर लिए थे। जैसा कि देखो ओम का नियम आपको बता चुके थे एकदम अच्छे तरीके से, है ना। फिर इससे देखो न्यूमेरिकल भी आपको करवा चुके थे, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछता है ना। बहुत सारे देखो न्यूमेरिकल हम लोगों को करवाए हुए थे, देख लो जैसा कि यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, है ना। ये सभी जो न्यूमेरिकल आपको करवा चुके थे। उसके बाद जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो वो कैसे पूछा जाता है, वोल्ट एम्पीयर प्रदर्शित करता है, ओम का नियम, ये सारे आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो सभी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे देखो, ठीक ना। तो इस तरीके से हम आपको जो बहुत सारी चीज बता दिए थे। प्रतिरोध भी हम बता दिए थे, प्रतिरोध बताए थे कि जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का जो ये सही मात्रक है ओम होता है, ओम का जो ये साइन होता है। और बाकी ओम अगर हम लोग हिंदी में लिखे तो हम लोग हिंदी में ओम इस तरीका से लिखते हैं, हम लोग हिंदी में जो है ओम इस तरीका से लिखते हैं, ये है ओम, ठीक है। अगर इसका साइन का बात किया जाए तो इस तरीका से लिखिएगा, इस तरीका से जैसे हम पा रहे हैं। तो ये प्रतिरोध मोटा मोटी आपको जो है बता चुके थे, ठीक ना। इसके बाद हमारा देखो प्रतिरोधकता, हमारा क्या प्रतिरोधकता, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध भी हम लोग इसे कहते हैं। प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, प्रतिरोध, इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, रजिस्टिविटी बोलते हैं। प्रतिरोधकता को रजिस्टिविटी बोलते हैं। इसका एक और नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। इसे जो है हम लोग रो से सूचित करते हैं। इसे प्रतिरोधकता के किससे सूचित करते हैं, रो से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग रो बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रो बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसे देखो लिख देते हैं, इसे जो हम लोग रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। अब होता है क्या प्रतिरोधकता, देखो होता है क्या कि जैसे मान के चलो हमारे पास कोई पदार्थ है, ठीक ना, हमारे पास कोई पदार्थ है, मान चलो ये हमारे पास पदार्थ है, इसको करंट दिए, है ना, इसको हम क्या दिए, करंट दिए। तो अब ये जो है इस पदार्थ, ये जो पदार्थ है ये धारा के प्रवाह में कितना विद्रोह कर रहा है ना, कितना विरोध, सॉरी विद्रोह नहीं, विरोध कर रहा है, धारा को बहने में, इसमें के प्रवाह में कितना विरोध कर रहा है, वही हमारा बताता है क्या, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता ये बतलाता है कि ये पदार्थ में अगर हम लोग धारा का प्रवाह कर रहे हैं तो धारा का जो है कितना जो है विरोध कर रहा है, वही बताता है हमारा क्या, प्रतिरोधकता। तो ये समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसको समझने के लिए हम लोग इसका फिगर बनाएंगे, ठीक है, इसका फिगर बनाएंगे और फिगर के हिसाब से जो हम लोग पढ़ेंगे। देखो ये इस टाइप से मान के चलो कि हम बना लेते हैं, अभी जो है हम प्रतिरोधकता इस तरीके से जो हम बना लेते हैं, इस तरीका से। देखो ये हो गया इस तरीका से, 1 मिनट रुक जाओ, ये कुछ ज़्यादा ही जो है मेरा हो जा रहा है। चलो ये हो गया, इस तरीके से बना लेते हैं, गोल मटोल किसी तरीके से बना लेना है। देखो ये कुछ ज़्यादा ही बेकार लग रहा है ना, इसको जो हम लोग फिर से कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, एकदम परफेक्ट बन गया, है ना। ये हमारा हो गया। मान चलो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ a, इसकी लंबाई क्या है, a है। इसका जो ये एरिया है, ये एरिया मान के चलो a जो है, a मतलब क्षेत्रफल, इसका ये क्षेत्रफल है, क्या है ये, इसका क्षेत्रफल, एरिया मतलब ये क्षेत्रफल हो गया इसका, ठीक ना। और ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा को हम लोग रो बोलेंगे, रो यानी कि प्रतिरोधकता, रो यानी कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ये अंदर वाला जो हिस्सा है उसको प्रतिरोधकता बोलेंगे। ये इसकी लंबाई हो गया और ये हमारे ये क्षेत्रफल हो गया। अब ये देखो है क्या चीज, तो ये जो पारा हुआ है जो गोल जैसा, ये हमारा जो है ना, ये हमारा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रतिरोध है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रतिरोध है। फिर से देखो ये हमारा क्या है, ये प्रतिरोध है। ये जो चीज जो हम पा रहे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रतिरोध है, क्या हमारा ये प्रतिरोध है। लेकिन अब ये चीज ऐसा ही है, लेकिन अगर ऐसा पार के अगर इस तरीका से हम लिख पाते हैं, इसमें हम लोगों को कहाँ पे प्रतिरोधकता लिखेंगे, कहाँ पे लंबाई तो दर्शा देंगे, खैर इसका क्षेत्रफल कहाँ पे दर्शाएंगे। इसलिए इस चीज को जो हम लोग ऐसे पढ़े हैं और यहाँ पे पार के यहाँ पे बताएं कि अंदर वाला जो चीज है उसको हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं, ठीक ना। इसकी लंबाई ये हो गया, जो जितना मतलब कि चौड़ा रहेगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोल दिए, क्षेत्रफल बोल दिए, है ना। तो इससे जो हमारे देखो, इससे हमारा कुछ फार्मूला टाइप का निकलता है, वो फार्मूला भी आपको हम बताने वाले। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप ये समझो, ये जो लंबाई होता है ना, ये जो लंबाई होता है ये प्रतिरोध के समानुपाती होता है।
ये जो लंबाई जो होता है वो प्रतिरोध के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ से स्टार में करके लिखेंगे कि लंबाई प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कि प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध करने का मतलब आर, प्रतिरोध करने का मतलब क्या, अरे यार, प्रतिरोध कहने का मतलब आर, प्रतिरोध जो है वो लंबाई के, प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई कहने का मतलब एल, लंबाई कहने का मतलब एल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है ना, समानुपाती होता है। अच्छा यहाँ पे ये वाला आर लिख लीजिएगा, ये क्या है, आर यानी कि प्रतिरोध है वो। तो आप लोग समानुपाती का तो मतलब समझते हैं, ये आर समानुपाती हो जाएगा एक, इसे हम समीकरण फर्स्ट बोल देते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद ये लंबाई हो गया और ये हो गया क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल है ना प्यारे बच्चों, प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्त कर्मानुपाती होता है। क्या होता है व्युत्त कर्मानुपाती, मतलब उल्टा होता है, ठीक ना। तो यहाँ से हम देखो लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे कि प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि आर ये वाला लिखेंगे अनुप्रस्थ, इसको बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। डायरेक्ट क्षेत्रफल ना बोलते, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं, यानी कि ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्त कर्मानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्त कर्मानुपाती होता है, व्युत्त कर्मानुपाती, एक मिनट रुक जाओ, व्युत्त कर्मानुपाती होता है, पाती होता है, व्युत्त कर्मानुपाती होता है। वहां पे जगह नहीं है तो इधर ले लेते हैं, व्युत्त कर्मानुपाती होता है, इस तरीके से लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा व्युत्त कर्मानुपाती, यहाँ पे पूरा तो अट नहीं रहा है, यहाँ पे जगह पे इसका ऊपर लिख देते हैं पाती। तो यहाँ पे ये चीज लिखिएगा कि प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्त कर्मानुपाती होता है। व्युत्त कर्मानुपाती का मतलब ये जो आर हो गया हमारा, ये हो जाएगा व्युत्त कर्मानुपाती। देखो व्युत्त कर्मानुपाती मतलब होता है बट्टा में, व्युत्त कर्मानुपाती क्या होता है, बट्टा में। तो इससे जो है आप समीकरण सेकंड बोल दीजिएगा, इसे क्या बोल दीजिएगा, आप समीकरण सेकंड बोल दीजिएगा, ठीक ना। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा कि क्या क्या हम किए। सबसे पहले तो हम प्रतिरोधकता पढ़ रहे हैं, तो प्रतिरोधकता को बताएं कि एक और नाम से जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इसे हम लोग रो से सूचित करते हैं। फिर एक हम फिगर ड्रॉ किए जो कि इस तरीका से बॉक्स बेलन जैसा है, जो कि हम बताएं कि प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध। अब बताएं कि ये वाला बीच वाला जो हिस्सा हमारा प्रतिरोधकता कहलाता है, ऊपर में लंबाई हो गया, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। तो हम बता रहे हैं कि ये जो लंबाई, मतलब कि ये जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब जितना लंबा रहेगा प्रतिरोध, उतना ही उसका प्रतिरोध जो है अधिक रहेगा, है ना। जितना लंबा रहेगा उतना ही उसका प्रतिरोध अधिक रहेगा। अगर क्षेत्रफल का बात किया जाए तो क्षेत्रफल व्युत्त कर्मानुपाती होता है। अगर क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो उसका जो है प्रतिरोध कम जाएगा, अगर क्षेत्रफल कम रहेगा तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। ये चीज यहाँ पे हम लिखे हैं। अब देखो ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में देखो, ये वाला इधर वाला जो है लेफ्ट वाला साइड जो है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो हम ये दोनों को भी बराबर हम कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो अगले स्लाइड पे चलते हैं हम। यहाँ पे देखो ऐसे लिखा हुआ भी कि प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, ये भी आप लिख लीजिएगा। दूसरा लिख लीजिएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में भी निर्भर करता है। क्योंकि देखो निर्भर करने का मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि उसी पे तो आधारित है। अभी हम लोग जो देख रहे हो आर समानुपाती क्या हो गया, एल, यानी एल पे निर्भर है प्रतिरोध, है ना। और दूसरा किस पे निर्भर है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी निर्भर है। तो ये आप लिख लीजिएगा, ये आप लिख लीजिएगा। फिलहाल जो अभी हम लोग जो निकाल रहे थे लिखेंगे यहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट क्या था, तो था आर समानुपाती एल, यही ना था। तो यहाँ से देखो लिखेंगे एल और बटे में क्या हो जाएगा 1/a था ना, इसका समीकरण सेकंड का क्या था 1/a था, 1/a। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 1/a। तो यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, नीचे में लिख देंगे a। ये आ जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, आर समानुपाती हो जाएगा l/a, इस तरीका से। अब ये वाला जब हटता है ना, ये जब हटता है तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आता है, आपको पता है, आपको जो हम प्रतिरोधकता वाला में भी बता चुके हैं, ओम के नियम में, सॉरी ओम के नियम में भी आपको बता चुके हैं कि जब ये चीज हटता है तो कुछ ना कुछ चीजें आती है। तो यहाँ पे जब ये हट के बराबर आता है तो यहाँ पे आता है रो और यहाँ पे आ जाता है एल और बटे में ए। ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला। ये क्या होता है फॉर्मूला, आर बराबर होता है रो l/a। लेकिन ये प्रतिरोध के बराबर निकला, ये किसके बराबर निकला, ये प्रतिरोध के बराबर निकला। हमें किसका निकाला, हमें प्रतिरोधकता के बराबर निकालना। प्रतिरोधकता के बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये वाला जो है ए को इधर भेज देंगे और एल को नीचे कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आर, इधर आ जाएगा ए और बटे में आ जाएगा एल। तो इधर बचेगा क्या रो, इसी को हम घुमा के लिख देंगे, मतलब रो इधर कर देते हैं और लिख देते हैं RA/L, RA/L। ये हो जाता है हमारा प्रतिरोधकता का फॉर्मूला।
ये क्या हो जाता है हमारा प्रतिरोधकता का ये फॉर्मूला हो जाता है। याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, यहाँ तक कि 12th में भी ये पूछता है ना, 12th में भी पूछता है, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि प्रतिरोधकता का अगर जब भी फॉर्मूला बोले तो बताइएगा कि RA/L। इसका शॉर्टकट में याद रखिएगा राल, क्या याद रखिएगा, राल राल राल, प्रतिरोधकता बराबर राल। देखो R पहिया का हो जाएगा A और L हो जाएगा राल। रो बराबर RA/L 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 RA/L, इस तरीके से याद रखिएगा आप, ठीक ना। चलो, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इसका देखो एसआई मात्रक वगैरह ये सब देख लेते हैं। इसका एसआई मात्रक बहुत बार पूछता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक निकालने के लिए देखो क्या लिखेंगे हम, देखो R का क्या होता है, R का होता है ओम, R का होता है ओम, और A मतलब है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, है ना। यहाँ से आ जाएगा देखो मीटर स्क्वायर, और बटे में L भी क्या है, लंबाई है, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर यहाँ से हो जाएगा। तो देखो 1m से 1m कट जाएगा, है ना, 1m से 1m कट जाएगा, तो यहाँ पे 1m बचेगा, यहाँ से आ जाएगा देखो, यहाँ से बचेगा हमारे पास देखो क्या कि ओम मीटर, क्या बचेगा, ओम मीटर। इस तरीके से हमारा ये एसआई मात्रक हो जाएगा किसका, प्रतिरोधकता का। तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा कि प्रतिरोधकता का ऐसा, देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है ही, बल्कि फिर से स्टार करके नीचे में लिख लीजिएगा। कोई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। हिंदी में लिख देते हैं ओम मीटर, हिंदी में भी कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। इस तरीके से आप जो है याद रखिएगा प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या था, ओम मीटर। देखो प्रतिरोधकता से आपसे दूसरी दो ही चीज पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो इसका फॉर्मूला पूछेगा, नहीं तो इसका एसआई मात्रक पूछेगा, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन से आपका नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा दूसरा क्वेश्चन। इसलिए याद रखिएगा कि प्रतिरोधकता का दो फॉर्मूला, दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। पहला तो रो बराबर RA/L, दूसरा बन सकता है क्या, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो गया। अच्छा, एक और दो बन सकता है जो कि ये पूछ सकता है कि प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, तो लंबाई पे निर्भर करता है, और किस पे निर्भर करता है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। क्योंकि देखो प्रतिरोध जो चीज है ना, उसमें दो चीज में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो प्रतिरोध बड़ा या छोटा, मतलब प्रतिरोध का पावर कम जाएगा या बढ़ जाएगा, ठीक ना, कम जाएगा या बढ़ जाएगा। वो तो कौन है, या तो लंबाई पे करो या फिर उसके क्षेत्रफल पे करो, ठीक ना। चलो, हमारे देखो शरीर में, जैसे हमारे शरीर में हम अपने शरीर को जो है ना कमजोरी दिला सकते हैं, हम अपने शरीर को क्या कर सकते हैं, कमजोरी दिला सकते हैं। कैसे करके, एक तो हम क्या करेंगे कि स्नान नहीं करेंगे, एकदम गंदगी में रहेंगे तो भी हम कमजोर होंगे। दूसरा बात कि हम खाना नहीं खाएंगे तो भी हम क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो हमारे शरीर जो है निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, तो भोजन पे और वातावरण पे, नहाने पे, ये सब पे क्या करता है, निर्भर करता है। उसी तरीके से प्रतिरोध भी निर्भर करता है लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है ना, याद रहेगा, ठीक है। चलो, बाकी फॉर्मूला याद रखिएगा, रो बराबर हो जाएगा RA/L। प्रतिरोधकता को किससे सूचित करते हैं, प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं, प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं। प्रतिरोधकता का एक और नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। चलो, और ये याद रखिएगा प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है ओम मीटर है, ओम मीटर है, ठीक ना। अब देखो हमारे आते हैं क्वेश्चन, मतलब अगला टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है और अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में भी, श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, मजा आएगा ये सब पढ़ने। देखो बोला कि जहां पर श्रेणी प्रतिरोध एक ही सीरीज में जुड़े, देखो सीरीज मतलब समझना, जैसे देखो प्रतिरोध जो है ना एक ही सीरीज में जुड़ा रहेगा, मतलब कि इस तरीका से देखो, इस तरीका से देखो, ये मान लो चलो R1 है, ये R2 है, ये R3, नाम दे दिए अलग अलग, क्योंकि अगर R सबको लिखेंगे तो सब तो बराबर हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना कि सब बराबर ही, अलग अलग भी हो सकता है। तो वही देखो यहाँ पे नाम दे दिया R1 R2 R3। तो इस तरीके से जब एक सीरीज में जब जुड़ा हुआ रहता है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आया, जब भी प्रतिरोध जो है एक ही श्रेणी में जुड़े हो, यानी कि एक ही सीरीज में जुड़े हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो देखो जैसे इसका देखो फॉर्मूला होता है, इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये जब इस तरीके से दिया होता है ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो R बराबर होता है R1 प्लस में R2 और प्लस में R3। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम संयोजन का, ठीक ना। अभी निकाल के भी बताएंगे कि कैसे हुआ, लेकिन पहले ये समझो, आपको दिमाग में कुछ फील करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम संयोजन का। अगर 3 प्रतिरोध है तो 3 को कर देंगे, 4 प्रतिरोध रहेगा तो प्लस में R4 कर देंगे। अगर मान लो चलो 3 नहीं है तो R1 प्लस R2 करेंगे, जितना प्रतिरोध रहेगा उसको प्लस में जोड़ देंगे। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान चलो कि क्वेश्चन इस तरीके से दे दे, है ना, इस तरीके से दे दे, इस तरीके से देखो, मान चलो ये 3 ओम दे दिया, ये 5 ओम दे दिया, है ना, 5 ओम दे दिया,
ये 5 ओम दे दिया और ये 6 ओम दे दिया। अब बोलेगा कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, R1 प्लस में R2 और प्लस में R3, यही ना लगाएंगे। तो R1 देखो कितना है 3 है, और R2 कितना है 5 है, R3 कितना 6 है, तो 3 और 5 8 हो जाएगा और 6 14 हो जाएगा, यानी 14 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ऐसा है आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बच्चे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं ना। जो बच्चे रटेंगे वो कहाँ से कुछ कर पाएंगे। हाँ, अगर यही चीज़ को आप समझ लेते हैं तो बेहद आसान है, एकदम आसान है, कुछ है नहीं इसमें, है ना, बहुत ज़्यादा आसान होता है। लेकिन अगर यही बच्चे नहीं समझते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, इसलिए समझना जरूरी है। तो देखो आपको समझ में आ गया ना कि कैसे बनता है। अब ये फार्मूला हम लोग निकालते हैं कि कैसे निकलता है, याद रखो। चलो देखो अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखो प्रतिरोध अलग है तो विभवांतर भी अलग होगा। चलो देखो यहाँ पे हम फिगर पाड़ते हैं, ये चीज़ को हटाते हैं अभी, इसको अभी जो नेगलेक्ट करके चलिए, अभी हम फिगर देखो पाड़ते हैं। जैसे मान के चलो कि ये हमारा है प्रतिरोध इस तरीका से, ये हमारा, ठीक है, ये हमारे पास प्रतिरोध है। यहाँ पे हम बैटरी जो है लगा देते हैं इस तरीका से, प्लस माइनस हो गया। यहाँ पे मान के चलो CH हम लगा दिए, ठीक है। अब जो धारा देखो बह रहा, धारा इधर से देखो क्या हो रहा है, बह रहा है इधर से जो धारा जो है जा रहा है, इधर से धारा जो है जा रहा है। ये मान चलो प्रतिरोध हमारा हो गया R1, ये प्रतिरोध हमारा हो गया R2 और ये प्रतिरोध हमारा हो गया R3, ठीक ना। और इधर जो धारा आ रहा है इधर से धारा घूम फिर के फिर से है इधर आ जाएगा, है ना, फिर से जो है इधर टर्न आ जाएगा। मतलब आपको पता है पहले से भी कि धारा जो है प्लस से जाती है और माइनस की ओर जो है आ जाती है। ये चीज़ तो आपको भी पता है बहुत अच्छे तरीके से कि प्लस से जाती है और माइनस से आ जाती है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ और देखो एक चीज़ कि ये हो गया R1 R2 या R3, ये यहाँ पे विभवांतर भी आता है। क्या आता है विभवांतर, तो विभवांतर इसका देखो आ जाएगा V1, इसका विभवांतर होगा V1, ठीक है। और इसका देखो विभवांतर हो जाएगा V2, क्योंकि R2 है तो इसका विभवांतर हो जाएगा V2, और इसका विभवांतर हो जाएगा V3, इसका विभवांतर क्या हो जाएगा V3। यानी कि ये हमने एक सर्किट बनाए हैं, यानी कि परिपथ बनाए हैं, है ना, जिसमें देखो हम क्या किए हैं कि 3 प्रतिरोध लिए, तो पहला प्रतिरोध का जो विभवांतर हो गया वो V1 हो गया, दूसरा का V2 हो गया, तीसरा का V3 हो गया, ठीक है। इसमें एक कुंजी लगा दी, एक बैटरी है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, तो अब इसमें देखो होता है क्या कि ये जो धारा जो बह रही है प्यारे बच्चों, ये धारा सब में समान बहता है। R1 में भी समान जाएगा, R2 में भी समान जाएगा, R3 में समान जाएगा, क्योंकि एक ही तार से सब में जा रहा है, एक ही तार से सब में जा रहा है। अब आपको खुद बताओ, जैसे मान चलो इस तरीका से हमारे पास यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए, ठीक। अरे यार बल्ब पर आ जाओ सही से, क्या मजाक करते हो। मान चलो यहाँ पे भी बल्ब लगा दिए, यहाँ पे भी बल्ब इस तरीके से हम लगा दिए। अब यहाँ से करंट हम दे रहे हैं, तो क्या इसमें ज़्यादा रोशनी हो जाएगा, इसमें कम रोशनी हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाएगा, वैसा नहीं। तीनों अगर बल्ब एक समान है तो तीनों में रोशनी एक ही जैसा होगा, क्योंकि करंट तो एक ही जा रहा है ना, एक ही तार में तीनों जुड़े हुए, तो तीनों में क्या होगा, एक ही जैसा रोशनी होगा, समझ रहे हैं ना। उसी तरीका से यहाँ भी हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें जब हम लोग धारा यहाँ से प्रवाहित करते हैं ना, तो R1 में, R2 में, R3 में धारा जो है समान होता है, धारा यहाँ पे अलग अलग नहीं होता है। यहाँ पे अलग अलग क्या होता है, तो विभवांतर अलग होता है। देखो यहाँ पे V1 है, V2 है, V3 है, यहाँ पे विभवांतर अलग अलग होता है, धारा जो है समान होता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है यहाँ पे, है ना, कि श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि अलग होती है। फिर से बता रहे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि अलग होती है, तो विभवांतर अलग होता है। विभवांतर क्या होता है, अलग होता है, और धारा जो है समान होता है, ठीक ना। ये बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो लिखिएगा, है ना, यहाँ पे लिखिएगा कि इस श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी लिखते हैं, छेने लिखा गया, है ना, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा अलग अलग होता है, धारा समान होता है। धारा क्या होता है, समान होता है, धारा समान होता है, क्योंकि सब में धारा जो समान बहता है, ठीक ना, धारा समान होता है। फिर यहाँ से लिखिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर अलग अलग होता है ना, विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, ध्यान में रखिएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। अब हम निकालना चाहते हैं कि टोटल विभवांतर कितना, अलग अलग तो है लेकिन टोटल कितना विभवांतर होगा, है ना। धारा तो हमें पता चल जाएगा कि सब में समान जाएगा, अगर दे दिया धारा का मान तब तो हम निकाल लेंगे कि पता ही, जैसे क्वेश्चन में दे ही दिया धारा कि 10 एम्पियर है, तब तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें भी 10 एम्पियर की धारा बह रही है,
इसमें भी 10 एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें भी 10 एम्पियर की धारा बह रही है। लेकिन अगर विभवांतर दे दिया जाए, विभवांतर पूछ लिया जाए कि इसमें जो है इतना धारा बह रहा है और प्रतिरोध दे दिया जाए, पूछ लिया जाए विभवांतर, तो कैसे बताएंगे? तो टोटल विभवांतर हम लोग देखते हैं कि टोटल विभवांतर कितना है। तो टोटल विभवांतर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि V बराबर टोटल विभवांतर निकालने के लिए हम सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, V1 प्लस में V2 और प्लस में V3। जब ये तीनों को जब हम जोड़ देंगे ना, जब ये तीनों को क्या करेंगे हम लोग, जब तीनों को जब हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ से देखो हम लिखते हैं नया पेज पे, यहाँ पे देखो लिखते हैं, जब तीनों को हम लोग जोड़ देंगे कि V बराबर V1 प्लस में V2 और प्लस में V3। अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। अब हम लोग ओम के नियम से पढ़े हैं कि V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR। ओम के नियम से क्या पढ़े हैं हम लोग? R बराबर पढ़े हैं ना। वीर देखो आपको बताए थे, वीर VIR बताया था ना, इसका शॉर्ट ट्रिक वीर। तो V बराबर हो गया IR। तो अगर यहाँ पे 1 लगाएंगे, V1 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? IR1 आ जाएगा, क्योंकि I तो सब में समान है, I सब में समान है। अगर यहाँ पे 1 लगाएं तो R1 होगा। देखो फिगर में देखो R1 तो V1, R2 तो V2, R3 तो V3, बाकी I तो सब में समान। अगर एक चीज आपको समझते चलना है। यहाँ पे देखो माना हो जाएगा, देखो V2 बराबर में हो जाएगा IR2, यहाँ से हो जाएगा V3 बराबर में हो जाएगा IR3, इस तरीका से। अब सबका मान देखो रख दो, V की जगह कितना, V की जगह IR रख दिए, बराबर में V1 हमारे पास कितना है? V1 है IR1 और प्लस V2 कितना है? IR2 है और V3 कितना है? IR3। ठीक है, इसमें IR है, IR रहने देते हैं, तीनों में I है, I कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा? R1 प्लस में R2 और प्लस में R3, ये बचा। ठीक है, अब I से I क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बराबर में कटता है कि नहीं? तो इधर बचेगा R बराबर में, इधर हो जाएगा R1 प्लस में R2 और प्लस में R3। देखो यही वाला फार्मूला हम शुरू में बता रहे थे आपको, है ना। शुरू में फार्मूला जो यही फार्मूला का ना चर्चा किए थे हम, और आपको बोले थे कि हम निकाल के दिखाएंगे कि कैसे आया। देखो निकाल दिए ना कि कैसे आया, है ना, निकाल देंगे नहीं। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर 3 प्रतिरोध रहेगा तो 3 को जोड़ना है, 2 प्रतिरोध जाएगा 2 को जोड़ना, अगर 10 को रहेगा तो 10 को लगातार ये जोड़ते चल जाना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 R6 R7 R8 R9 ऐसे करके जोड़ते चल जाए। ठीक है, चलो। तो इसमें ये चीज तो फॉर्मूला आसान है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। साथ ही साथ ये चीज आप जरूर याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा जो है समान होता है और श्रेणी क्रम संयोजन में जो विभवांतर वो अलग अलग होता है। ठीक ना, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो है बनते ही है। चलो अब देखो आपको बताते हैं, अब क्वेश्चन देखो इससे हम लोग करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो बोला क्या कि 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर, सॉरी एम्पियर नहीं यार, ओम क्या है, ओम, सॉरी गलती हो गया, 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े। देखो इसका फिगर बना लेते हैं, है ना, फिगर बना सकते हो या तो नहीं भी बना सकते हो, ठीक ना, लेकिन फिगर आपको बना के एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो दिया हुआ ये 2 ओम दिया हुआ, ये जो है 3 ओम जो दिया हुआ, ये जो है 5 ओम दिया हुआ, श्रेणी क्रम में जुड़े। संयोजन को 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इसको जो है 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। टोटल इसमें दे दिया गया V1 V2 V3 को मिला के 10 वोल्ट की बैटरी जो है दे दिया गया, जोड़ दिया जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, तो इसमें जो धारा कितना बहा रहा है, जो हमसे निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक ना, धारा इसमें हम कितना बहा रहे हैं। तो देखो हमारे पास देखो क्या क्या चीज़ है, R दिया हुआ है और V दिया हुआ, I हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें टोटल प्रतिरोध कितना है ना, टोटल प्रतिरोध कितना था। R बराबर हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं कि R1 प्लस में R2 प्लस में R3, तो R1 कितना 2 है प्लस 3 है और प्लस 5 है, जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 10 आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 ओम। अब देखो R भी हमें पता चल गया है कि 10 ओम है, ठीक ना, और हमें V भी पता है कि 10 वोल्ट है और हमें I पूछा जा रहा है, तो R भी I तीनों से संबंध में एक फॉर्मूला हमारे पास है कि नहीं, V बराबर में IR, ओम के नियम से हमसे I पूछा जा रहा है, तो I बराबर क्या रहेगा V बटे R। तो देखो V कितना है 10 है, R भी 10 है, तो इससे कट जाएगा तो 1 एम्पियर आ जाएगा, यानी 1 एम्पियर धारा इसमें बह रही है। इसमें धारा कितना बढ़ रही है, 1 एम्पियर धारा जो है बह रही है ना। न्यूमेरिकल को इस तरीके से सोल्व करना, जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा न्यूमेरिकल अपने आप बनेगा। चलो इसके बाद देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का संयोजन किन प्रकारों में होता है। संयोजन मतलब कि जोड़, प्रतिरोध का जोड़ किस किस चीज में होता है। तो देखो श्रेणी क्रम में भी होता है और अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे समांतर क्रम में भी। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में होता है, ऑब्जेक्टिव पहले आ गया है ना, ये श्रेणी क्रम में भी होता है और समांतर क्रम में भी होता है। अभी श्रेणी क्रम तो हम लोग पढ़ लिए, देखो आप लोग देखे थे ना, इसमें प्रतिरोध को जोड़े कि नहीं,
तो उसी तरीका से समांतर क्रम में भी होता है, इसलिए सी मारिएगा, ये भी दोनों। चलो इसके बाद हमारे पास देखो है कि प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कौन सी भौतिक राशि परिवर्तन नहीं होते। श्रेणी क्रम में क्या बोल रहा है, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कौन सी भौतिक राशि जो परिवर्तन नहीं होता। ध्यान दो, अभी देखो हम आपको चीख चीख के बोल रहे थे, यही चीज बता रहे थे हम आपको कि कौन सी जो भौतिक राशि वो नहीं बदलती है श्रेणी क्रम में। तो आपको अगर दिमाग में आया होगा तो बस आप मारिएगा सर धारा, धारा जो नहीं बदलता, धारा सब में समान बदलता है, विभवांतर जो है बदलता है, विभवांतर बदलता है, विभवांतर बदलता है, विभवांतर क्या होता है, बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर होगा इसका। ठीक ना, चलो सॉरी अभी तो आंसर ये ए होगा क्योंकि नहीं बदल रहा, अगर बोलता है कि बदलता है तो विभवांतर होगा। चलो इसके बाद आपका देखो अगला है कि निम्न में से श्रेणी क्रम का सूत्र है। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, आर बराबर होता है R1 प्लस में R2 प्लस में R3, 3 गो है तो 3 और 4 गो रहेगा तो R4 है ना। अगर 2 गो है तो क्या करेंगे, R1 प्लस में R2। अगर मान चलो 1 गो है, 1 गो तो नहीं, 1 गो नहीं रहेगा है ना, 1 गो नहीं रहेगा, वो रहेगा तो पूरा रहेगा। चलो देखो यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर में हो जाएगा R1 R2, अगर 5 गो रहेगा तो R3 R4 और R5। इस तरीके से आपको कर लेना। यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, निम्न में श्रेणी क्रम का सूत्र है तो देखो कौन सा हो जाएगा R1 R2। अच्छा देखो यहाँ पे गुना में हो गया, तो गुना में थोड़ा होता है, सब जोड़ में होता है। R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये चीज सही है। यहाँ पे देखो गुना में दिया हुआ तो ये तो नहीं होगा है ना, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सर। ठीक ना, चलो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक ना, अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि 1 ओम कितना दिया हुआ, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर धारा का मान होगा। अरे यार कुछ है, देखो हमें देखो क्या दिया हुआ, भी दिया हुआ 12 वोल्ट, तुरंत क्वेश्चन बना, हमसे पूछ रहा है धारा, धारा यानी आई पूछ रहा है। 1 ओम 2 ओम 3 ओम यानी टोटल आर कितना हो जाएगा, टोटल आर जोड़ोगे तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम यानी 1 और 2 3 और 3 3 6 ओम दिया हुआ, हमसे आई पूछ रहा था। आई बराबर क्या होता है, V बटे में आर होता है। V कितना है 12, आर कितना 6, ये से कटेगा तो 2 एम्पियर आ जाएगा, इसका 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम मजा आ रहा होगा है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन, चलो इसका आप लोग जल्दी कमेंट में जवाब देना, HW में बनाना। ठीक है, HW में बनाना आप लोग। और ये क्या बोला, 10 ओम 20 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध बोला, तुल्य प्रतिरोध मतलब जोड़ना बोला था, 10 और 20 30 इसका आंसर हो जाएगा। बस कुछ है नहीं, श्रेणी क्रम में तो ये होता है ना, 2 को दिया हुआ R1 प्लस R2 फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 और 20 हो जाएगा 30, एकदम आसान आसान है। चलिए इसके बाद देखो अगला हमारा है समांतर क्रम संयोजन, जिससे हम लोग बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन भी। समांतर क्रम संयोजन इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन भी हम लोग जो है इसको बोलते हैं। ठीक ना, थोड़ा पानी पी लेते हैं, ज्यादा थक गए। चलो देखो, तो बोल क्या रहे हैं, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन भी इसे बोलते हैं। जैसे श्रेणी क्रम पढ़े उसी तरीका से इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है। इस देखो श्रेणी क्रम समांतर क्रम होता है क्या, जो देख लो इस तरीका से रहेगा, इस तरीका से रहेगा। समांतर क्रम संयोजन ये होता है हमारा, समांतर क्रम संयोजन में इस तरीका से होता है। ठीक ना, ये 2 गो रहेगा तो इस तरीका से रहेगा, R1 हो जाएगा या R2 हो जाएगा। अगर 3 गो रहा तो किस तरीका से होगा, 3 गो रहा तो देखो किस तरीका से होगा, जो देख लो तीन गो रहा तो इस तरीका है यार, इस तरीका से रहेगा। इधर से धारा प्रवाहित होगा, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा क्या R3। इस तरीका से देखो ये वाला देखो समांतर है एक दूसरे के, क्या समांतर, ये तीनों क्या एक दूसरे के समांतर है। श्रेणी क्रम में कैसे जाता था, सीधे चलते जाता था, और ये जो इस टाइप से होता है एक दूसरे के समांतर रहता है, इसलिए इसे समांतर क्रम संयोजन भी हम लोग बोलते हैं या पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं। इसका देखो फॉर्मूला देखो क्या होता है, जो देखो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 अब प्लस में 1/r2 अब प्लस में 1/r3। अगर 3 गो है तब इस तरीका से फॉर्मूला होगा। अगर 2 गो रहेगा, 2 गो रहेगा तो 2 गो के लिए क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/r1 और प्लस में 1/r2 इस तरीका से होगा। अगर 2 गो रहा, 2 गो प्रतिरोध रहा तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अगर 3 गो रहा तो इस तरीका से होगा। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। जो मान चलो यहाँ पे जो है, ये मान चलो यहाँ पे इसको हटा देते हैं,
है ना। हल्का हल्का हटा देते हैं इसको तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे मान लेते हैं, नहीं तो फिर पालने में बहुत ज़्यादा झंझट हो जाएगा। डर जा रहे बच्चा। चलो मान चलो ये 10 ओम है, कितना है 10 ओम है, और ये 5 ओम है, और ये भी 10 ओम है, ये कितना 10 ओम। तो टोटल प्रतिरोध बोला कितना होगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस में 1/R2 1/R2 और प्लस में जाएगा 1/R3। तो 1/R1 कितना हमारे पास 10 है, और R2 कितना 5 है, और R3 कितना 10 है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 और प्लस में आ जाएगा यहाँ कितना 1, तो आ जाएगा 4/10। 1/R बराबर आ जाएगा 1/R बराबर देखो 1/R बराबर कितना आ जाएगा 4/10। अगर इसको काटते हो तो 2 और 5 आ जाएगा, यानी 1/R बराबर हो गया 2/5। और जो जो ऑप्शन में देखेंगे 2/5 मार देंगे 2/5। अब बेटा सोच के आएंगे कि हमारा तो पूरा में पूरा सही बन गया है, लेकिन बेटा हम बता देते हैं गलती होगा, ठीक ना। गलती होगा, क्या गलती होगा जो देखो, क्योंकि हमसे R पूछा जा रहा है, तुल्य प्रतिरोध आपसे पूछेगा R पूछेगा, यहाँ पे R नहीं आया, यहाँ पे 1/R आया। क्या आया 1/R। तो वो इसलिए हम आपको जो है ना मतलब पहले डराते हैं उसके बाद बताते हैं, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि देखो लोग शुरू में आदमी इस तरीका से चलता है एकदम ऐसे करके, है ना, जब नीचे में ठेस चलता है लगता है ना, तब फिर ऐसे चलता है आराम से झुक के। तो पहले आपको ठेस लगवाते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं, तब आपको पता लगेगा कि नहीं ऊपर देख के नहीं चलना, नीचे देख के चलना। तो वहां पे देखो 1/R बराबर 2/5, हमको R बराबर निकालना है, तो क्या करेंगे इसको पलट देंगे, इस R को ऊपर भेज देंगे और 1 को नीचे कर देंगे, ये हो जाएगा। तो इसको भी वैसे ही करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, नीचे में 1 का तो कोई महत्व नहीं है, इसलिए R बराबर हो जाएगा 5/2। R बराबर हो जाएगा 5/2। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलो यहाँ पे देखो देखते हैं, यहाँ पे फिगर पार देते हैं ना, फिगर पार देते हैं। यहाँ पे नहीं हो पाएगा ना, यहाँ पे करते हैं, एक मिनट रुक जा यार, यहाँ पे करते हैं। चलो देखो यहाँ पे फिगर पाते हैं, उसी तरीके से तो पर आएगा यहाँ पे, ठीक ना। पहले तो इस तरीके से हमको क्या करना है, इस तरीके से जो अच्छे तरीके से पार लेना है प्रतिरोध को। आप लोग भी कॉपी में सही ढंग से पारिएगा, अच्छा लगे ऐसा पारिएगा। पतली कमरिया जिंदगी भर रही राजा जी। आप लोग गाना सुनते हैं जी, थोड़ा हमरो कभी कभी मूड बन जाता है तो गा लेते हैं। देखो इस तरीका से, इसमें देखो बैटरी जोड़ देते हैं, ये हो गया बैटरी जोड़ दिए, प्लस हो गया और ये हो गया माइनस हो गया, ठीक ना। ये क्या हो गया माइनस हो गया, इस तरीके से। चलो यहाँ पे कुंजी लगाना है तो लगा दो, और अगर कुछ लगाना चाहते हो तो कुछ और लगा भी सकते हो। एम्पियर मान चलो लगा दिया, नहीं लगाना चाहते हो मत लगाओ, कोई दिक्कत, कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहा है। इसमें देखो ये हो गया R1 हो गया, ये हो गया हमारे पास R2 हो गया, और ये हमारे पास हो गया R3। इसमें धारा बह रही है I, ये धारा बह रहा I, इधर जाएगा धारा I। अब यहाँ पे देखो धारा परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पे इसमें जाएगा ना तो I1 जाएगा, इसमें धारा जाएगा I2 जाएगा, और इसमें जो धारा जाएगा ये I3। मतलब इसमें धारा जो है सब में अलग जाएगा, R1 में अलग हो जाएगा, R2 में अलग हो जाएगा, R3 में अलग हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तार अलग चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगा ना, जैसे ही बाहर निकलेगा तो तीनों मिलके फिर से I बन जाएगा, तीनों मिलके क्या हो जाएगा फिर से I बन जाएगा, फिर से इधर आ जाएगा, और ये चीज जो है रिपीट होते रहेगा। तो इसमें देखो विभवांतर क्या होता है, तीनों में सेम होता है। विभवांतर जो है तीनों में क्या होता है सेम होता है, विभवांतर जो है तीनों में क्या होता है सेम होता है। तो यहाँ पे उसके कंपेयर में उल्टा, वहां पे धारा क्या चीज था, धारा श्रेणी क्रम में धारा जो है समान था, अब विभवांतर अलग अलग था। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे होता है क्या कि विभवांतर सेम हो जाता है, विभवांतर सेम हो जाता है, धारा जो अलग अलग हो जाता है I1 I2 I3। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टार में करके कि समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है, धारा का मान अलग अलग होता है, धारा का मान अलग अलग होता है, धारा का मान अलग अलग होता है, धारा का मान क्या होता है अलग अलग होता है ना। तो समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग होता है। फिर से लिखिएगा कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है, विभवांतर का मान समान होता है, विभवांतर का मान क्या होता है समान होता है, विभवांतर का मान समान होता है। अच्छा ये सब चीज का अगर आप PDF लेना चाहते हैं ना तो गूगल पे डाउनलोड करना, सर्च करना balstudy.com,
balstudy.com, वहाँ पर से 10th वाले सेक्शन में जाना, 10th वाले में जाओगे ना, क्लास 10th लिखा रहेगा, वहाँ पे आपको इस सबका PDF जो है मिल जाएगा। गूगल पे सर्च करना balstudy.com। तो यहाँ तक समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जो आप समझो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ विभवांतर का मान सबके लिए समान होता है परंतु धारा अलग अलग होता है, यही चीज लिखा हुआ है। ये वाला चीज ना लिख के आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा, ये वाला, तो ये वाला आप लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला चीज नहीं लिखा, दोनों बात एक ही है लिखा हुआ, लेकिन ये नहीं लिखा। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, जैसे यहाँ पे हम टोटल धारा क्या है, अलग अलग टोटल धारा निकालना चाहते हैं कि टोटल धारा कितना, तो I बराबर क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे, I1 प्लस में I2 और प्लस में I3, यही ना होगा टोटल, है ना। तो यहाँ पे देखिए देखो V बराबर में होता है IR, तो I बराबर में क्या हो जाएगा, V बटे में R हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे I1 बराबर में क्या हो जाएगा, V तो सेम है, R अलग अलग है, तो यहाँ पे हो जाएगा R1, V तो सब में समान है ना। यहाँ पे हो जाएगा देखो I2 बराबर में हो जाएगा V बटे R2 और I3 में हो जाएगा बराबर में हो जाएगा V बटे R3। ये साइड में आप लिख लेना, साइड में इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रखते हैं I बराबर कितना देगा, V बटे R हो जाएगा, V बटे R हो जाएगा। यहाँ पे I1 बराबर आ जाएगा V बटे R1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा V बटे में R2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा V बटे में R3 हो जाएगा। ऊपर में V है, V कॉमन ले लो, तो इधर से हमारे पास बचेगा V बराबर बचेगा R, V कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा 1/R1 प्लस में 1/R2 और प्लस में बचेगा 1/R3, 1/R3 इस तरीके से बचेगा। आप देखो ये V से ये V कट जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा क्या, 1/R बराबर में बचेगा 1/R1 और प्लस में 1/R2 और प्लस में 1/R3। शुरू में आपको यही फॉर्मूला हम बताए थे कि नहीं, शुरू में यही फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि नहीं बताए थे, आप जो बताओ, हाँ सब चीज बताए थे, है ना। समझ में आया समझ में, एकदम आया वो समझ में अच्छे तरीके से कि कैसे जो हम निकाल दें ये फॉर्मूला को। फॉर्मूला याद रखिएगा समांतर क्रम का और श्रेणी क्रम का, ठीक है। चलो इस पर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आने वाला। एक मिनट यार, लोग डिलीट करती हैं, हटा दें, आप लोग लिख रहे हैं ना, वो तो डिलीट हो गया, वैसे वीडियो में तो सेव हो गया है ना, तो आप लोग पीछे करके आप लोग लिख लेना, उससे क्या मतलब है। चलो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, देखो क्वेश्चंस करते हैं, क्या क्वेश्चन है जो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास कि एक विद्युत परिपथ में 1 ओम 2 ओम 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े, कैसे क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े। यदि संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला बोल रहा है संयोजन का तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध कै को दिया हुआ, 3 को हमारे पास दिया हुआ। हम इस तरीका से भी को फिगर पा सकते हैं, सीधा सीधी करके, ठीक ना, इस तरीका से, ठीक है, टेढ़ा भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। ये दिया हुआ 1 ओम दिया हुआ, ये हमें 2 ओम दिया, ये 3 ओम दिया हुआ, इसमें 6 वोल्ट की बैटरी जो जोड़ा गया है, ठीक ना। पहले से बोल रहा है कुल प्रतिरोध, तो सबसे पहला कुल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला 1/R बराबर लगाएंगे, 1/R1 सॉरी 1/R बराबर 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस में हो जाएगा 1/R2 और प्लस में हो जाएगा 1/R3। तो यहाँ से देखो आ जाएगा 1/R1 कितना 1 और प्लस में आ जाएगा 1/2 और प्लस में आ जाएगा 1/3। यहाँ समान रखती हैं, यहाँ से आ जाएगा 1/R बराबर, ठीक है। अब इसको देखो सोल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1/R बराबर एलसीएम अगर हम लेते हैं, जिसका एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस में 3 और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा देखो 1/R बराबर 6 × 8 3 11/6 आ गया। अब ये खुश हो, अगर ऑप्शन में मिल गया 11/6 और खुश होके अगर आप ऑप्शन मार दो 11/6 ले बेटा गया, है ना, गया, क्या गया, क्योंकि 1/R आया, हमें तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा, तुल्य प्रतिरोध मतलब कि हमसे R पूछ रहा, तो इसको पलट देंगे, इसको क्या करेंगे, पलटेंगे। तो इसको अगर पलटेंगे तो R बटे में 1 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 6 बटे में 11, समझ रहे हैं। और नीचे में 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो R बराबर 6 बटे 11 हो गया। ये वाला हमारा राइट आंसर होगा, ना कि ये वाला होगा। तो ये हम कुल प्रतिरोध निकाल दिए। अब हमसे बोल रहा है परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा पूछ रहा था, आराम से निकाल लेंगे, है ना। धारा पूछ रहा है यानी I हमसे पूछ रहा था, I बराबर क्या होता है फॉर्मूला, I बराबर हमारे पास होता है V बटे में R होता है। V का मान देखो दिया हुआ था कितना 6 और R का मान आया 6 बटे 11। आपको पता है ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो चल जाएगा 6 गुणे हो जाएगा 11 बटे में नीचे में रहेगा 6, 6 से 6 कट जाएगा 11 एम्पियर आ जाएगा। ये राइट आंसर, धारा पूछ रहा था 11 एम्पियर आ जाएगा। भूख लगा हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आज खत्म करके मानना है ना, आज खत्म करके मानना है। अब हम लोग लगभग पहुंच ही गए हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना, लगभग पहुंच चुके हैं हम लोग, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। चलो ये वाला देख लेते हैं हम लोग, ये जो हो गया ना। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है क्या कि घरों में प्रयुक्त किए जाने वाले संयंत्रों को किस क्रम में जोड़ा था।
बताओ, जो घर में हम लोग जो है संयंत्र मतलब कि जो पंखा हो गया और क्या होता है, एसी हो गया, कूलर हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, ये सबको हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं कि श्रेणी क्रम में? श्रेणी क्रम मतलब समझ रहे हैं ना कि एक तार इस तरीका से लेके गए बोर्ड से लेके गए, मान चलो एक स्विच है यहाँ पे, और यहाँ पे हम जो है बल्ब लगा दिए, यहाँ पे पंखा लगा दिए, यहाँ पे टीवी लगा दिए, यहाँ पे जो एसी लगा दिए, यहाँ पे कूलर लगा दिए। इस तरीका से होता है? नहीं, इस तरीका से नहीं होता है। कैसे होता है कि यहाँ से देखो एक हमारे पास इस तरीका से रहता है, यहाँ पे मान चलो स्विच है, इस तरीका से स्विच है, इस तरीका से स्विच है, तो ये बल्ब का स्विच हो गया, ये जो है क्या हो गया, ये पंखा का स्विच हो गया, ये एसी का स्विच हो गया, ये टीवी का स्विच हो गया। तो मतलब क्या हो रहा है, सबका अलग अलग है, मतलब कि समांतर क्रम में यूज हम लोग करते हैं। किसमें करते हैं? घरों में जो प्रयुक्त होने वाला जो क्या है संयंत्र है वो हमारा समांतर क्रम में होता है। कैसा क्रम में? समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में नहीं होता है। आपको पता है कि एक स्विच में एक ही चीज होता है, सब चीज नहीं होता है। एक स्विच से एक ही चीज चलेगा, चाहे पंखा ऐसे चलाने की तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन नियम क्या कहता है कि एक स्विच से एक ही वो चलेगा। तो इसलिए ये समांतर क्रम होता है। कैसा क्रम है? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक ना। चलो अब अगला देखो आपका है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में समांतर क्रम का फॉर्मूला है। तो समांतर क्रम का क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस में 1/r2 और प्लस में 1/r3, यही ना होता है, प्लस में होता है। देख लो कहाँ पे है, ये वाला तो गुना में यार, ये तो होगा ही नहीं, ये तो माइनस में, ये तो कदा भी नहीं होगा, ये वाला तो होगा। अच्छा ये भी देखो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्यों? देखो दिमाग में यही तो बैठाने लायक है ना, यही तो बैठाने, आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए लाए। ये हो सकता है कोई बच्चे बोलेगा कि ये भी नहीं हुआ, ये वाला देखेगा हाँ ठीक है मार देगा सही, हो सकता है अभी भी कोई बच्चा बोलेगा सर ये वाला तो हो रहा है, नहीं हो रहा है। किसे? अरे देखो यार, वो 2 है 3 है, ऊपर में सब में एक एक होता है, ऊपर में सब में एक। अब दिमाग खुला, हाँ सर सही बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं ना। चलो आपके दिल की बात हम जानते हैं कि आप क्या सोच सकते हो। चलो फिर से देखो क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जब विद्युत आपूर्ति की जाती है, आपको शुरू में ही बताए थे कि 220 वोल्ट का होता है। कौन सा होता है? 220 वोल्ट का होता है, और वो प्रत्यावर्ती धारा होता है। जो तार आता है ना, तो जो पॉल पे जो तार होता है, जो पॉल पे इस तरीके से जो 4 वो तार गया हुआ रहता है ना, उसमें 220 वोल्ट होता है। कितना होता है? 220 वोल्ट होता है, और वो प्रत्यावर्ती धारा होता है। कौन सा धारा होता है? प्रत्यावर्ती धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है। अगर हर्ट्ज का बात किया जाए, आवृत्ति का बात किया जाए, तो 50 हर्ट्ज होता है। यानी कि आप अगर पूछे कि भारत में कितनी आवृत्ति का जो है धारा प्रवाहित किया जाता है, तो 50 हर्ट्ज का बोलिएगा। ये 50 Hz यानी आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज, तो इसलिए लिखा है 50 हर्ट्ज, ठीक ना। Hz को हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ये 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो इसके बाद देखो सर आया हुआ है क्या, ये बीच में ऐसे क्या हो गया यार बता। चलो देखो यहाँ से देखो कि घरों में विभवांतर होता है, अभी बताया ना विभवांतर होता है 220 वोल्ट का विभवांतर होता है, ठीक है, 220 वोल्ट का। और अगर हर्ट्ज में पूछा जाए तो 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होता है, ठीक ना। और कैसा होता है? प्रत्यावर्ती धारा होता है। कैसा धारा होता है? प्रत्यावर्ती धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक ना, प्रत्यावर्ती धारा होता है। चलो इसके बाद हमारे पास देखो है अगला देखो यहाँ पे बोला जा रहा है 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ा जा रहा है परिपथ में धारा। तो ये तो सिंपल है ना, धारा निकाल लीजिएगा ना, नहीं निकाल लीजिएगा। आई बराबर क्या लगाएगा? V बटे में R। तो सबसे पहले आपको R निकालना पड़ेगा, तो 1/r बराबर शुरू में लगाएगा 1/r1 प्लस में 1/r2 और प्लस में 1/r3। अभी तो सेम टू सेम क्वेश्चन यही वाला बताएं, उसमें अलग था कि एक ऐसे करके था और एक 2 ऐसे करके था, ठीक ना। ये जो दूसरा क्वेश्चन था वही वाला यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। इसके बाद देखो ये भी आप लोग निकाल लीजिएगा कि 2 3 ओम है, 6 ओम है, दोनों प्रतिरोध पार्श्व क्रम, मतलब पार्श्व क्रम लिखा हुआ, गलती लिखा गया, पार्श्व क्रम में जुड़े हैं तो प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध का मान। तो यहाँ पे लगा लीजिएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस में 1/r2। 1/r1 कितना? 3 है, r2 कितना? 6। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 3 बट्टे आ गया 6। यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 1 बट्टे में 2 आ जाएगा। यानी कि ये 1/r बराबर आया है 1/2। हमें r बराबर निकालना, तो पलट देंगे तो r बराबर आ जाएगा 2 ओम। कोई बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, इतना स्पीड में लपेट दिए तो कोई दिक्कत नहीं यार, आपको तो समझाए हुए है ना। देखो जो समझाने वाला शुरू में रहता है वो आराम से प्यार से बताते हैं, एकदम बहुआ मैया करके बताते हैं, समझ जाते हो तो फिर हम अपना स्पीड में आ जाते हैं, क्योंकि आपको भी तो ऐसा बनना है ना स्पीड वाला। चलो इसके बाद फिर से क्वेश्चन है कि प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान।
प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, प्रतिरोध को क्या कर रहे हैं, समांतर क्रम में इस तरीका से जोड़ रहे हैं, है ना, इस तरीका से। इस तरीका से प्रतिरोध को जो हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, एक हमारे पास है जैसे समांतर क्रम में जो एक है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, 3 को लेते हैं और एक तक देखो तीनों मान चलो हम प्रतिरोध R1 जो लेते हैं 2 लेते हैं, R2 कितना लेते हैं, मान चलो ये 3 लेते हैं, अब R3 हम 4 लेते हैं। आपको समझाने के लिए अच्छे तरीके से समझाने के लिए एकदम प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहे हैं कि समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध यानी कि जो कुल प्रतिरोध होता है उसका मान घटता है कि बढ़ता है कि शून्य हो जाता है कि कोई नहीं होता, जो समझिए। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों लिए, तो यहाँ पे हो गया ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। इससे देखो जब फॉर्मूला अगर लगा के हम निकालते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस में आ जाएगा 1/3 प्लस में 1/4, एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा ना, नहीं 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 2 3 6 का एलसीएम, अरे यार हाँ 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 6 4 10 3 13, 13 बटे में आ जाएगा 12, यानी इसको भागा देंगे तो लगभग 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ एम्पियर आएगा, 1 पॉइंट कुछ एम्पियर आएगा, भागा देंगे तो ठीक है। अभी यहाँ पे तो इसको जोड़ते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा, R बराबर में जाएगा 2 3 4, तो 2 3 5 और 9, यहाँ पे देखो 9 एम्पियर आया। वही चीज को हम समांतर क्रम में जोड़े तो एम्पियर 1 एम्पियर कुछ आया है, सॉरी 1 ओम कुछ आया है ना। वही चीज को अगर हम जोड़े तो जो प्रतिरोध जो दिया हुआ था उसी को हम समांतर क्रम में जोड़े हैं तो एक प्रतिरोध, अरे यार बट क्या हो जाता है, एम्पियर बार बार बोल दे रहा है, 1 ओम कुछ आया और उसी चीज को हम लोग देखो श्रेणी क्रम में जोड़े तो देखो 9 ओम आया, कितना आया 9 ओम आया। सोचो तो प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका मान बढ़ता है, उसका मान क्या होता है बढ़ता है, अगर वही समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका घट जाता है, क्या होता है उसका मान जो है घट जाता है। ऑप्शन ए। कंफ्यूज होइएगा आज के बाद, रटिएगा नहीं, रटिएगा नहीं, रटिएगा नहीं, रटिएगा। चलो इसके बाद आपका देखो अगला है कि वोल्ट मीटर उपकरण किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपको तो शुरू में बताया था कि समांतर क्रम में से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में आमीटर को जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में किसे जोड़ते हैं आमीटर को, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं और इसको जो है भी से डिनोट करते हैं, इस तरीका से ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है, इसका चिन्ह भी हम बताए थे आपको। चलो इसके बाद आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है ना, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब आएगा बस फार्मूला आएगा, फार्मूला याद रखिएगा। देखो तापीय प्रभाव को हम लोग H से बोलते हैं, H या W भी बोलते हैं, H या W भी बोलते हैं, ठीक ना। इसका फार्मूला होता है VIT, क्या होता है VIT, मतलब कि हीट जो है ना, फिर से बता रहे हैं कि हीट जो है वो 3 चीज पे डिपेंड करता है। ऊष्मा, हीट मतलब कि ऊष्मा, हीट मतलब कि ऊष्मा, हीट कहने का मतलब है, हीट कहने से मेरा मतलब है कि हीट मतलब कि ऊष्मा, ऊष्मा जो है 3 चीज पे निर्भर करता है। ऊष्मा किस चीज पे निर्भर करता है, 3 चीज पे ऊष्मा जो है हमारा निर्भर करता है। कौन कौन सी चीज पे, तो पहला हो गया हमारा विभवांतर, दूसरा धारा, तीसरा समय। जैसे मान के चलो कि हम चार्ज फोन में लगा दिए, फोन चार्ज में लगा दिए तो अगर ज़्यादा देरी तक हम रखते हैं तो समय हमारा ज़्यादा लगेगा, तो धारा भी ज़्यादा लगेगा और साथ ही साथ उसका विभवांतर भी ज़्यादा। अगर ये तीनों अगर हम दे देते हैं तो वो क्या होता है, वो जो फोन है वो हीट हो जाएगा। अगर हम उसको विभवांतर ज़्यादा दे देते हैं, अगर उसका हम धारा भी ज़्यादा देते हैं और ज़्यादा देरी तक लगाए भी रहते हैं तो वो जो फोन है वो फोन क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। यानी हीट इस तीनों चीज पे निर्भर करता है, विभवांतर पे, धारा पे और समय पे निर्भर करता है, ठीक ना। तो यहाँ से लिख लीजिएगा H बराबर VIT, फार्मूला है। H मतलब हीट, और हीट को W से भी बोलते हैं, W से भी हीट बोलते हैं और H से भी हीट बोलते हैं। तो ऊष्मा हीट का मतलब फार्मूला हो जाएगा हमारा H बराबर VIT। V क्या है विभवांतर, I क्या समय, सॉरी I क्या धारा और T क्या समय। तो W बराबर हो जाएगा VIT या H बराबर हो जाएगा VIT। अब यहाँ से कोई अलग अलग हम फार्मूला निकाल सकते हैं, या हम निकाल सकते ओम के नियम से V बराबर IR होता है फार्मूला। तो V के जगह पे हम ये वाला चीज रख के देखते हैं IR, तो देखो क्या फार्मूला होता है, H बराबर में हो जाएगा V के जगह IR रखते हैं तो IR और इधर में हो जाएगा IT। देखो H बराबर I में I से करेंगे तो I स्क्वायर RT हो जाएगा। हमारे पास एक फार्मूला आ गया, ठीक ना, ये एक फार्मूला आ गया, याद रखिएगा, ठीक ना। चलो अब क्या करते हैं हम क्या करते हैं I की जगह रखते हैं, क्या करते हैं I की जगह, I बराबर क्या होता है फार्मूला V/R होता है। तो I की जगह यहाँ पे V/R रखते हैं, तो देखो H बराबर में आ जाएगा V गुणे I की जगह V/R रख देते हैं, तो V/R और इधर हो जाएगा क्या, गुणे में T आ जाएगा, ये गुणे में T आ गया। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, H बराबर में आ जाएगा V से V में गुना करेंगे V² बटे में R और इधर आ जाएगा T, यानी कि हमारा ये एक फॉर्मूला आ गया,
ठीक ना। इस बार देखो क्या करते हैं, इस बार हम क्या करते हैं हम अब क्या रखें, v बराबर तो रख ही लिए, अब i बराबर भी रख ही लिए, चलो हो गया। चलो देखो इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है विद्युत शक्ति। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जिस तरीका से अभी हम लोग पढ़े थे हीट के बारे में, उसी तरीका से ये यहाँ पे भी फॉर्मूला हमारे पास बहुत सारे बनेंगे। सबसे पहले याद रखो विद्युत शक्ति होता क्या है, तो इसका देखो परिभाषा है कि ऊर्जा के उपयोग होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। जितना उपयोग होगा ऊर्जा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है, यानी पूछेगा शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला जो हो जाता है, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है कि विद्युत ऊर्जा, विद्युत लगा सकते हो या फिर नहीं भी लगा सकते हो, विद्युत ऊर्जा बराबर में हो जाएगा समय। विद्युत ऊर्जा बराबर में क्या हो जाएगा, समय। ये हमारा हो जाएगा ये फॉर्मूला। आप चाहो यहाँ पे तो एक चीज़ और यहाँ पे देखो कर सकते हो, क्या यहाँ पे चाहो तो ये विद्युत को हटा सकते हो, सिर्फ ऐसे लिख सकते हो कि शक्ति बराबर ऊर्जा बटा समय। इस तरीका से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऊर्जा बटा समय। इसको देखो हम अंग्रेजी में लिखते हैं, शक्ति को क्या बोलते हैं, शक्ति को हम लोग P से सूचित करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्टार में करके लिख लीजिएगा कि विद्युत शक्ति को P से सूचित करते हैं। विद्युत शक्ति को P से सूचित करते हैं। विद्युत शक्ति को P से सूचित करते हैं। P से सूचित करते हैं। विद्युत शक्ति को P से सूचित करते हैं। ये आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा P बराबर, और ऊर्जा को वैसे हम लोग J से बोलते हैं, लेकिन ऊर्जा को हम लोग W से भी बोलते हैं। W को देखो, कार्य और ऊर्जा एक ही चीज होता है, इसलिए यहाँ पे हम W लिखते हैं। और समय का हो गया T, तो P बराबर में आता है W/T। P बराबर में क्या होता है, W/T। याद रखिएगा, P बराबर हो गया W/T। यहाँ पे क्या कौन सा क्या है, ये हमारा हो जाएगा शक्ति हो गया, ये हमारा हो गया शक्ति, और ये हमारा हो जाएगा कार्य मतलब कि ऊर्जा। कार्य बोलो या फिर ऊर्जा बोलो, कार्य बोलो या तो फिर ऊर्जा बोलो, और ये हमारा हो गया समय। तो जब भी अगर शक्ति पूछे कि इतना कार्य किया गया है और इतना समय लगा है, तो कितना शक्ति व्यय हुआ होगा, यानी कितना शक्ति खर्च हुआ होगा, तो ये आप लगाइएगा फॉर्मूला P बराबर W/T। अब यहाँ से देखो H और W, H बोलो या W बराबर V/T हम लोग फॉर्मूला निकाले थे ना। अब एक करके यहाँ पे रख के देखते हैं। देखो P बराबर हम ये वाला जो मान यहाँ पे रखते हैं, W की जगह जो है देखो W या H दोनों तो बातें की है, हम वहाँ पे रख के देखते हैं। तो देखो V/T, यानी W की जगह पे हम ये V/T रख के देखते हैं, और नीचे में हो गया T। तो यहाँ से अगर हम T से T काट देंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला न्यू आ जाएगा, P बराबर VI। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, इसे याद रखिएगा। अच्छा, फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ से और क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो देखो VI है ना, इस बार देखो क्या हम रखते हैं, इस बार जो रखते हैं ओम के नियम से रखते हैं। इस बार क्या करते हैं, इसमें ओम के नियम से रखते हैं, इसमें जो है ओम के नियम से रखते हैं, ओम के नियम से। इस फॉर्मूला में जो ओम के नियम से रखते हैं, V बराबर IR हम लोग रख के देखते हैं, ठीक ना। V बराबर IR मतलब V की जगह IR हम लोग रख के देखते हैं। तो यहाँ पे P बराबर क्या देगा, V की जगह अगर IR रखेंगे तो IR गुणे में I, यहाँ से आ जाएगा P बराबर में I से I में गुणा करेंगे तो I² R आ जाएगा। यहाँ से एक न्यू फॉर्मूला आ गया, ठीक है, यानी एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया, सॉरी हाँ, और दूसरा फॉर्मूला हमारा ये आ गया। और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे कि I बराबर रखते हैं, I बराबर रखते हैं देखते हैं। तो P बराबर में है क्या, VI है। तो यहाँ से हम I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर रखते हैं, I बराबर हम रखते हैं क्या, V/R हो जाएगा। तो I बराबर हम V/R रख के देखते हैं, तो P बराबर आ जाएगा V और I की जगह रखते हैं V/R। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P बराबर में आ जाएगा V²/R। तो ये सारे फॉर्मूले जो आपको हम निकाल के जो दिए हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक ना। बिना याद रखे आपको कुछ होने वाला नहीं है ना। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इससे न्यूमेरिकल तो पूछ ही सकता है, साथ ही साथ क्या पूछेगा आपसे, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति का सूत्र है। अब यहाँ पे देखो 3 सूत्र निकाले, 1 2 3, तो तीनों आपको दे देगा, ठीक ना। और ये जो है कोई गलत रहेगा, 3 को सही रहेगा, ये कोई गलत रहेगा। तो इसलिए याद रखना, यहाँ पे देखो ये शक्ति वाला फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे ये ऊर्जा वाला फॉर्मूला हो गया इधर, है ना, उसके उधर जो था। तो आपको सब के सब जो है याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। अब बस छोटा सा एक चीज और है, ये चीज याद रखिएगा कि जो देखो अभी हम बताएं शक्ति का ऐसा मात्रा क्या वाट होता है। वाट तो जितना भी जिसमें भी वाट लगा रहेगा ना, सब शक्ति का ऐसा ही मात्रा होगा। वाट देखो आप, वाट देखिएगा जिसमें भी वाट लगा हुआ है, जिसमें भी वाट लगा हुआ वो सब जो है शक्ति का ऐसा ही मात्रा हो जाएगा, ठीक ना। अरे यार क्या बात हो गया, यहाँ से खींचे तो वहां चला गया। ये नहीं मानेगा क्या, मान जाओ यार, हाँ मान गया। चलो हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, जिसमें भी वाट लगा हुआ रहेगा देख लीजिएगा, वो सब जो है शक्ति का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। किलो वाट भी हो गया, किलो वाट मतलब 10 के पावर 3,
यहाँ पे होगा मेगावाट का है मतलब 10 के पावर 6, ये भी शक्ति का ऐसे ही मात्रक हो जाएगा। गोगावाट, वाट कर लीजिएगा, 10 के पावर 9, ये भी शक्ति का ऐसे ही मात्रक हो जाएगा। लिखा हुआ यह सभी भी विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, जिसमें भी वाट देखिएगा सब जो है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। क्या है? एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति मतलब कि एक एचपी, एचपी का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर, यानी एक एचपी पूछे या फिर एक अश्व शक्ति पूछे, दोनों बात एक ही है। याद रखिएगा, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, यानी कि एक एचपी बराबर 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। इसे जो है आप याद रखिएगा, एकदम दिमाग में बैठाए रखिए। एक अश्व शक्ति बोलिए या एक एचपी बोलिए, बराबर होता है 746 वाट। एक चीज और होता है यहाँ पे कि एक यूनिट बराबर होता है 3.6 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक ना, एक यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। ये भी याद रखिएगा, ये दोनों चीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों हर एक बार कोई ना कोई एक करके आते रहता है, कभी ये पूछेगा, कभी ये, तो सारे आपको इम्पोर्टेंट ये। और यहाँ पे जो आपका चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। ठीक ना, चैप्टर क्या हो गया? एंड हो गया, चैप्टर एंड हो गया, है ना। तो आपको हम बोले थे कि लेक्चर 3 में जो है ये चैप्टर खत्म कर देंगे, और खत्म कर दें हम अपना वादा पूरा किए। ये वीडियो थोड़ा सा जो है ये क्लास जो ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना, खत्म तो कर दिए ना। अब इसके बाद आपका आएगा 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर, 2 चैप्टर और बचा है। उसके बाद आपका फिजिक्स जो है पूरा खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा अभी इस फिजिक्स को अभी स्टॉप करते हैं। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मैथ में लेके चलते हैं, और बाकी सर लोग आ जाएंगे तो वो सब जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बाकी सब चलने लगेगा। ठीक ना, तो आप लोग इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो बाल स्टडी गूगल पे जाओ, balstudy.com सर्च करो, आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। चलो मिलते हैं हम लोग तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।